गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राइस के विश्व वितरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि चावल के लिए कौन कौन सी उपज की दशाएं होनी चाहिए, चावल कैसी जलवायु में पैदा होता है, उसके लिए क्या तापमान होना चाहिए, मिट्टी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि चावल की कौन कौन सी किस्में हैं और कहाँ कहाँ कैसा कैसा चावल उत्पादित किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि चावल का विश्व वितरण मतलब चावल कहाँ कहाँ पाया जाता है। इससे पहले मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जो चावल है वो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हमेशा उगाया जाता है। मतलब ना तो चावल को रबी की फसल कह सकते हैं, ना ही हम खरीफ की फसल कह सकते हैं, क्योंकि चावल जो है विश्व में पूरे वर्ष कहीं ना कहीं उगाया जाता है। और अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में भी चावल की 3 प्रकार की किस्में पाई जाती है और वो वर्ष में अलग अलग मौसम में उगाई जाती है, अलग अलग महीनों में उगाई जाती है। मैंने कल आपको प्रतिरोपण विधि बताई थी, तो प्रतिरोपण विधि में बताया था कि पौध तैयार की जाती है और हाथों से उनको क्या किया जाता है, लगाया जाता है प्रतिरोपण विधि में। लेकिन जो जापान और चीन है, इन्होंने क्या किया है, एक छोटी छोटी जो मशीनें होती है उसका आविष्कार किया है। और ये मशीनें क्या करती है, पानी में रहकर जो चावल के पौधे हैं उनको प्रतिरोपण कर सकती है। लेकिन बहुत सारे देशों में इसका प्रचलन नहीं है, सिर्फ चीन और जापान के पास ही ये तकनीक उपलब्ध है, इसलिए बहुत सारे केवल हाथ से ही लगाते हैं। अब आता है चावल का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस मीन्स चावल का विश्व वितरण। चावल का विश्व वितरण कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये सब हम इसमें करेंगे। विश्व में लगभग कितना 1551 लाख हेक्टेयर भूमि पर, कितनी 1551 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 5964 लाख टन चावल पैदा किया जाता है। कितनी 1551 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 5964 लाख टन चावल उत्पन्न किया जाता है या पैदा किया जाता है। विश्व का जो लगभग 90% चावल है वो कहाँ पैदा किया जाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। इसके अलावा जो 10% बच गया वो विश्व के अलग अलग हिस्सों में उगाया जाता है। और ये जो 90% है इसका भी उत्पादन 4 देश करते हैं। कौन कौन से? चीन, पहला है चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश और चौथा इंडोनेशिया। ये ऐसे देश हैं जो चावल का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं। इस 90% में से लगभग 70% चावल का उत्पादन ये चारों देश करते हैं। कौन कौन से? चीन, भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। अब इसके अलावा और एशियाई देश कौन कौन से हैं जो चावल का उत्पादन करते हैं? जापान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया, फिलीपींस, कोरिया और श्रीलंका आदि देश है जो चावल का उत्पादन करते हैं। जो 20% चावल बच गया उसका उत्पादन ये जो देश बच गए ये करते हैं, ठीक है। और ये जो 10% चावल उत्पन्न किया जाता है ये किया जाता है यूएसए, इजिप्ट, मिस्र नाम सुना होगा आपने, कहाँ है? अफ्रीका में। कौन से कॉन्टिनेंट में है? अफ्रीका में। इसके अलावा ब्राजील, इटली, स्पेन, तुर्की और फ्रांस आदि ऐसे देश हैं जहां पर चावल उत्पन्न किया जाता है। और ये चावल हर देश में अलग अलग मौसम में पैदा
किया जाता है। ये नहीं है कि भाई ये रबी की फसल है तो इसको इस टाइम उगाया जाता है, नहीं। चावल मैंने बताया कि विश्व में पूरे वर्ष कहीं ना कहीं उगाया जाता है। अब हम कंट्री वाइज इसका अगर वो करें, वितरण करें, सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं कि मैप में कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये वर्ल्ड का मैप है, मैंने पहले ही बताया था कि कहाँ पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में। इसके अलावा मैंने बताया कि जो 10% जो चावल का उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है? इन कंट्रीज में। ये जो अलग है। अब देखो, ये जो डेल्टा है, जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है? चावल उगाया जाता है। चाइना का ये क्षेत्र जहाँ चावल उगाया जाता है। इसके अलावा भारत के इस वाले क्षेत्र में जो गंगा का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, प्रायद्वीपीय भारत, ये केरल के आसपास के तटीय जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। सिंधु नदी जो डेल्टा बनाती है, वहाँ चावल उगाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, इंडोनेशिया है, जावा, इंडोनेशिया में बहुत सारे आते हैं, जैसे जावा, सुमात्रा, इन सभी देशों में क्या होता है? चावल उगाया जाता है। ये सारे कंट्रीज हैं इनमें। इसके अलावा ये फिलीपींस है, इसमें जापान, कोरिया, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इन सब में क्या होता है? चावल उगाया जाता है। ठीक है। ये तो थे दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशियाई कंट्री, इन सब में चावल उगाया जाता है। चीन के बहुत बड़े क्षेत्र पर चावल उगाया जाता है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ जो नदियाँ डेल्टा बनाती है, इन क्षेत्रों में क्या उगाया जाता है? चावल बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ जो नाइजर नदी जो डेल्टा बनाती है, इस क्षेत्र में ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये फ्रांस, स्पेन वगैरह है, यहाँ पे भी क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। इसके अलावा इटली, इसमें चावल, इजिप्ट की बात करें तो यहाँ भी क्या होता है? कुछ मात्रा में चावल उगाया जाता है। अब आते हैं हम ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में भी जो अमेज़न नदी का डेल्टा है, वहाँ पे क्या होता है? चावल उगाया जाता है। और भी नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है, उन क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में मिसौरी, मिसिसिपी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है, यहाँ पे चावल उगाया जाता है। ठीक है। ये थे चावल उत्पादक देश। ये क्या है? हमारे चावल उत्पादक देश। सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? चाइना। चीन जो है वो सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि चावल के क्षेत्र में जो चीन है वो विश्व का अग्रणी क्षेत्र है, मतलब सबसे आगे है। लगभग 33% राइस का प्रोडक्शन जो है वो अकेला चाइना करता है। कितने? 33% चावल का उत्पादन करता है कौन? चाइना। इसके अलावा यहाँ पर प्रति वर्ष 20 करोड़ मीट्रिक टन, 20 करोड़ जो मीट्रिक टन है वो चावल पैदा होता है। कितने? प्रति वर्ष, हर वर्ष की हम बात करें तो 20 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है। और लगभग जो 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चावल पैदा किया जाता है। 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जाता है? चावल पैदा किया जाता है। और चावल जो है वो उत्तर में जो मंचूरिया का क्षेत्र है, मंचूरिया क्षेत्र से लेकर दक्षिण सीमा तक जो फैले हुए क्षेत्र है, वहाँ सब जगह क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। अब अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं चावल के। कितने क्षेत्र हैं? 4 प्रमुख क्षेत्र हैं चावल के। कौन कौन से हैं ये 4 प्रमुख क्षेत्र? कौन कौन से हैं 4 प्रमुख क्षेत्र? कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जेचुआन बेसिन। जेचुआन बेसिन में चेंगटू का मैदान। किसका मैदान? चेंगटू का मैदान। अजीब से नाम है क्योंकि चाइना के हैं, ठीक है, याद करने पड़ेंगे आपको। कहाँ? जेचुआन बेसिन में चेंगटू का मैदान। इसके बाद अगर हम बात करें तो ह्वांग हो नदी है, ह्वांग
हुआंग हो नदी है, इसके जो निचला मैदान है उसमें क्या चावल बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है निचले मैदान में। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा यांग यांग यांगटी सिक्यांग। ये दो नदियों को मिलाकर बनाया गया है, एक यांगसे और एक सिक्यांग। और ये जो नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? यांगटी सिक्यांग जो नदी है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ है? चाइना में है। इसकी घाटी में भी क्या उगाया जाता है? इसकी घाटी में भी चावल उगाया जाता है और साथ साथ इसके जो डेल्टाई भाग है उसमें भी क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। याद रहेगा, यांगटी सिक्यांग एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कंपटीशन टेस्ट में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद आता है दक्षिणी पूर्वी जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो चाइना के दक्षिण पूर्वी में जो समुद्र से लगते हुए क्षेत्र है उसमें भी क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। ये सारे मैदानी भाग है। कैसे हैं? मैदानी भाग। पहले भी बताया था मैदानी भाग है और दलदली क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर चावल सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और ये जो दक्षिणी तटीय मैदान है इसमें चावल की एक साल में लगभग 3-3 फसलें तैयार की जाती है। ठीक है, क्या कितनी फसलें? 3-3 फसलें तैयार की जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं चावल का या धान का कटोरा। क्या बोलते हैं? चावल का या धान का कटोरा। द बाउल ऑफ राइस भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जो दक्षिणी क्षेत्र है इसको। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ भाई चावल के लिए जो भी चावल की कृषि के लिए जो आवश्यक दशाएं चाहिए, जो आवश्यक तत्व चाहिए, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। जो उत्तरी चीन है वो चावल की कृषि वहाँ पर नहीं की जाती। ये जो उत्तरी चीन वाला क्षेत्र है, ये जो उत्तरी चीन वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर चावल की कृषि नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि एक तो यहाँ पे मरुस्थली रेतीला क्षेत्र है, एक ये मंगोलिया हो गया। आपको पता है मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। ठीक है, इसके अलावा चांग का तकलामकान मरुस्थल है। ये सारा कैसा है? मरुस्थली इलाका होने के कारण यहाँ पर चावल की खेती नहीं की जाती। और यहाँ पर जो टेम्परेचर, क्योंकि गोबी मरुस्थल कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी क्या रहता है? कम रहता है। और चावल कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। इसके लिए टेम्परेचर हमें क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इसके बाद आता है, चीन के बाद आता है भारत। सेकंड नंबर पे भारत सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, भारत में लगभग 1/4 भूमि पर, भारत की 1/4 भूमि पर क्या किया जाता है? चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 1/4 भूमि पर कृषि की जाती है। किसकी? चावल की। और लगभग यहाँ पर कितना प्रतिशत था? चाइना में 33% और यहाँ पर लगभग 22% विश्व का जो चावल है वो पैदा किया जाता है। कितने प्रतिशत? 22%। अगर हम बात करें सन की तो 2002 और 2003 में 4.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर लगभग 13.12 करोड़ टन चावल पैदा किया गया था भारत में। कितनी? 4.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर लगभग 13.12 करोड़ चावल उत्पन्न किया गया था भारत में। अगर आपको इनके मतलब करंट डेटा चाहिए तो आप गूगल वगैरह से की हेल्प से आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि भाई भारत में चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो अतिशुष्क प्रदेश कौन कौन से हो गए भारत के? अतिशुष्क प्रदेश और जो हिमालय के क्षेत्र है इनमें क्या होता है? चावल उगाया जाता है। चावल उगाया जाता है सिर्फ पहाड़ सीढ़ीदार खेती करके, सिर्फ थोड़ा बहुत। लेकिन जो 2400 मीटर के उससे ऊंचे जो क्षेत्र हैं उनमें चावल नहीं उगाया जाता है। और जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में चावल की कृषि क्या होती है?
क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, उत्तरी भारत में वर्षा होती है और उत्तरी भारत में वर्षा के कारण चावल की कृषि की जाती है। और जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ तो चावल सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो ये क्षेत्र हैं, ठीक है, डेल्टाई जो क्षेत्र है। लेकिन जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर किसकी सहायता से, सिंचाई की सहायता से चावल उगाया जाता है, जिसमें आता है यूपी का, आपका थोड़ा बहुत पंजाब का, हरियाणा, ये वाला क्षेत्र आता है इसमें, ठीक है। अगर हम चावल के मुख्य उत्पादक स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है पश्चिमी बंगाल में, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, और इसके बाद आता है तमिलनाडु, बिहार और असम, ठीक है। कहाँ कहाँ, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और असम में, ठीक है। ये नहीं है कि इसके अलावा चावल कहीं नहीं उगाया जाता, लेकिन मोस्टली कहाँ उगाया जाता है, इन क्षेत्र में उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें किसकी सहायता से चावल की, सिंचाई की सहायता से चावल की कृषि की जाती है। किन किन क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में, ठीक है। इसके अलावा जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी पूर्वी जो भाग है, इनमें जो डेल्टाई क्षेत्र हैं और जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, इनमें चावल की 3 फसलें पैदा की जाती हैं, 3 फसलें उगाई जाती है। भारत में कौन कौन सी, ओस, अमन और बोरो। कौन कौन सी, पहली है मान लो अमन, पहली क्या है, अमन। अमन कब उगाई जाती है, ये जून जुलाई में तो बोई जाती है, जून जुलाई में क्या होती है, इसको बोया जाता है, और नवंबर और दिसंबर में क्या किया जाता है, इसको काट लिया जाता है, ठीक है। और ये कितने, 85% जो चावल होता है वो अमन से प्राप्त होता है, ठीक है। 85% चावल किससे प्राप्त होता है, अमन से। सेकंड नंबर पर आती है ओस। ओस क्या, कब की जाती है, इसको मई जून में तो उगाया जाता है, कब, मई जून में बोई जाती है, और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। कब काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसके बाद आती है, तीसरी आती है हमारी बोरो। ये कब उगाई जाती है, ये जो कम उपजाऊ और कम दलदली भूमि होती है ना, उन पर उगाई जाती है, और ये नवंबर दिसंबर में क्या होती है, बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में क्या किया जाता है, इसको काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। अब आप देखो, इसमें कोई महीना फिक्स नहीं है कब बोई जा रही है, मतलब ना तो सर्दियों के महीने फिक्स है ना गर्मियों के महीने फिक्स है, तो इसलिए चावल को हम खरीफ या रबी की फसल के अंतर्गत नहीं रख सकते। चावल विश्व में हमेशा कभी ना कभी उगाया जाता है, और भारत में भी अलग अलग मौसम में ये उगाया जा रहा है। देखो आप, सर्दियों में भी उगाया जाता है, वसंत ऋतु में भी उगाया जा रहा है, और मानसून के जो लौटने की ऋतु है उसमें भी चावल उगाया जा रहा है, ठीक है। अब जो कश्मीर घाटी है, अगर हम अपने ही देश की बात करें तो कश्मीर घाटी में जो ये वाला क्षेत्र है, हमें पता है कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या होती है, बर्फ़ पड़ती है, लेकिन जो कश्मीर घाटी है इसमें भी चावल गर्मियों में खूब पैदा किया जाता है, और इसमें जो चावल पैदा किया जाता है उसको बोलते हैं शाली। क्या बोलते हैं, शाली। और देहरादून और इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है, देहरादून जो निकटवर्ती क्षेत्र है, इनमें भी क्या किया जाता है, चावल उगाया जाता है। और इसमें जो देहरादून के आसपास वाले इलाके में जो चावल उगाया जाता है वो सबसे उच्च कोटि का चावल होता है। कौन सा, हम आपने सुना भी होगा, बासमती चावल, बासमती राइस आप बहुत सुनते हो, तो ये जो बासमती राइस है ये कहाँ की जाती है, इसकी खेती देहरादून वाले इलाकों में, ठीक है। और चावल की जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो भारत के, मतलब उस दृष्टि से भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अब 2002-3 की बात करें तो उस टाइम हमारी थी 2086 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि पर चावल पैदा किया जाता था। प्रति हेक्टेयर भूमि पर कितने किलो चावल होता था, 2086। लेकिन इसके साथ ही हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो है 10,700
इससे कहीं कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कितना है? 10,700। यूनान की अगर बात करें तो 9,370। मिस्र की अगर हम बात करें तो इसमें आता है 8,870। स्पेन में कितना? 7,530। और जो कोरिया है, जो गणतंत्र कोरिया है, उसमें 6,670। यूएसए में बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें तो कितना है? 6,620। और जापान में भी कितना है? जापान में है 6,220 केजी। ये सब केजी में है। ठीक है, इसका मतलब अब आप खुद देखो कि भारत से तो कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन है इन कंट्रीज़ में। ठीक है, तो और क्या है, अब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है भारत में इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की, मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की बहुत अधिक ज़रूरत है। तीसरे नंबर पर आता है चावल उत्पादन। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया तीसरा। जैसे थर्ड नंबर पे आ रहा है तो कौन सा उत्पादन में कौन सा है? तीसरा उत्पादक देश है, जो दुनिया का 8% चावल पैदा करता है। कितने प्रतिशत चावल पैदा करता है? 8%। और यहाँ जब चावल की कुल बोई गई भूमि है वो कितनी है? 45%। मतलब 45% भूमि पर क्या उगाया जाता है? 100 में से 45% पर क्या उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। और यहाँ जो द्वीप है, द्वीपों पर कौन सी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा मैंने आपको जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होती है? दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है। इन वाले इलाकों में, ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले, अब आप देखो ये नहीं, ये तो सॉरी कर्क रेखा है, ये है भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र। तो ये जो और बच गए इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इनमें क्या होती है? संवहनीय वर्षा होती है। और संवहनीय वर्षा के कारण और कुछ ज्वालामुखी यहाँ पर होते रहते हैं, और ज्वालामुखी से जो प्राप्त भूमि होती है वो कैसी होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है। और इसमें जो चावल का वर्धन काल होता है, मतलब जो महीने होते हैं चावल के, वो क्या होते हैं? लंबा समय होता है, और सारे उपयुक्त दशाएं पैदा करते हैं वो। ठीक है, और चावल का अगर हम उत्पादन देखें, इंडोनेशिया में मैंने बताया था कि बहुत सारे द्वीप आते हैं। कौन कौन से? जावा, सुमात्रा, कालीमटन, सुलावेशी इत्यादि जो ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इन सब में क्या किया जाता है? चावल पैदा किया जाता है। और अगर हम अकेले जावा की बात करें तो जावा में लगभग 90% भूमि पर क्या किया जाता है? चावल उगाया जाता है। कितने प्रतिशत भूमि पर? 90% भूमि में। अब इंडोनेशिया क्या है? द्वीपों में बटा हुआ है, छोटे छोटे द्वीपों में। कहीं कहीं छोटे छोटे, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है मैप में, क्या है? ये छोटे छोटे द्वीप है, कहीं कहीं पानी है, और फिर आपको छोटे छोटे लैंड एरिया दिखाई देते हैं। इस वजह से क्या होता है? इसमें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो कम होता है, और जो चावल की डिमांड है वो क्या है? यहाँ पर ज़्यादा है, और वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए इंडोनेशिया को क्या करना पड़ता है? चावल का आयात करना पड़ता है। हालांकि ये तीसरे नंबर पर आता है चावल के प्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी इसको क्या करना पड़ता है?